नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज दुख में हार न मानो इस कविता के दूसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से दुख में हार न मानो इस कविता का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। दुख में हार न मानो इस कविता के कवि है ललित किशोर लोहिमी। दुख में हार न मानो इस कविता के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि कवि कहते हैं कि भक्त जो है प्रभु की तलाश वन, कुंज, मंदिर, भजन कीर्तन द्वारा प्रभु को प्राप्त करने में लगा रहता है। लेकिन प्रभु तो यही कामना करते हैं कि उनका परम भक्त किसी निर्धन, बेसहाय, असहाय या बेबस लोगों की मदद करे, उनके दुखों को समाप्त करे, तभी तो भक्तों को प्रभु की प्राप्ति होगी। तो आइए अब हम दूसरा भाग अध्ययन करते हैं। मैं कविता का गायन करती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कविता का गायन कीजिए। दुख में हार न मानो। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे बुलाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। आइए कविता का भावार्थ ग्रहण करते हैं। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे बुलाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। शब्दार्थ। पतित का अर्थ होगा अभाव में जीने वाले लोग, दबे कुचले लोग। प्रस्तुत पंक्ति में भजन कीर्तन द्वारा प्रभु की उपासना यानी कि ईश्वर की आराधना की जा रही है और ईश्वर को सदैव याद रखने की कामना का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि प्रभु की तलाश में लगा हुआ मानव कहता है कि हे प्रभु, मैं तो आपका परम भक्त भजन कीर्तन, ढोल, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों के द्वारा आपकी पूजा करके आपको प्रसन्न करने में लगा हुआ हूँ। लेकिन प्रभु, आप तो तब दीन, हीन, अभावग्रस्त लोगों को एक करके उनका उद्धार या उनके उत्थान में लगे हुए थे। आगे, बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। शब्दार्थ। बेबस, लाचार। बेबस और गिरे हुओं से तात्पर्य है दुखी, बेबस, लाचार, गरीब या पीड़ित लोग। प्रस्तुत पंक्ति में भक्त प्रभु से कहता है, हे प्रभु, दुखी, लाचार और दबे लोगों के मध्य जब आप खड़े थे तब मैं स्वर्ग की लालसा में लगा हुआ था। स्वर्ग देखने का तात्पर्य यहाँ पर मोक्ष पाने से है। भक्त प्रभु की मूर्ति के आगे उनके चरणों में गिरकर स्वर्ग पाने की कामना रखता है, क्योंकि भक्त सोचता है कि प्रभु तो स्वर्ग में रहते हैं और भक्त इसी ही लालसा से स्वर्ग को निहारता या देखता रहता है। आगे, दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। अधीर जिसमें धैर्य न हो या बेचैन। प्रस्तुत पंक्ति में भक्त प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति, इतना बल प्रदान करो कि दुख में मेरा मन बेचैन न हो और दुख में हार न मानूं और दुख में भी सुख का अनुभव करूं। और साथ साथ में भक्त यह भी शक्ति मांगता है कि हे प्रभु, सुख में मैं आपको कभी भी न भूलूं। आगे,
कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानूं, दुख में न हार मानूं। समर्थ, बलवान। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ईश्वर से कष्ट सहने का वरदान मांगते हैं, क्योंकि मानव जीवन तो कष्टों से भरा है। यह दुनिया कष्ट और कठिनाइयों का पुंज है। लेकिन हाँ विद्यार्थियों, कठिनाइयाँ और कष्ट जो है इनका तो हमेशा अंत ही होता है। तो कवि यहाँ भक्त के रूप में प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, कष्ट सहते हुए हार कर टूट न जाए, इसलिए जीवन जीने के लिए कष्ट सहने की शक्ति का वरदान मांगता हूँ। तो आप मुझे कष्ट सहने की शक्ति का वरदान दीजिए। विद्यार्थियों, यह कविता यही समाप्त होती है। अर्थात कविता का मूल भाव यही है कि कवि ने मानवीयता और परोपकार का पाठ पढ़ाया है। गरीब, असहाय, दिनहीन की मदद करना, क्योंकि उनमें ही ईश्वर का अंश होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अवश्य समझ में आई होगी। अच्छा, अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। बाजे बजाने से क्या तात्पर्य है? अर्थात बाजे बजाने से यह तात्पर्य है कि भक्त जो है भजन, कीर्तन, ढोल, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों द्वारा प्रभु की पूजा करके, प्रभु को प्रसन्न करके उनकी प्राप्ति में लगा रहता है। कवि अधीर मन में कैसा प्रभाव भरने की बात करते हैं? कवि अधीर मन में शक्ति और बल प्रदान करने की बात करते हैं कि दुख में वह हार न माने और दुख में भी सुख का अनुभव करे और सुख में प्रभु को कभी न भूले। अच्छा विद्यार्थियों, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ।